अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें हमने आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मदद दी है। खासतौर पे प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें उसमें होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे जो कि अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी में हो जाती है और उनको समझ नहीं आती कि क्या ये डेंजरस है, नहीं है, इसको किस तरह से ओवरकम करना है या इसके लिए क्या एहतियातों की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में इसी को डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। बेसिकली ब्लड जिस ताकत से खून की नालियों पर प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये वो प्रेशर होता है जो आपकी आर्टरीज के ऊपर पड़ता है। नॉर्मली ये 120/80 mmHg होता है, यानी कि पारे का जो लेवल है वो 120 से 80 तक होता है, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 हो या उससे भी कम हो तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। असल में प्रेगनेंसी में अब आपके बच्चे को ज्यादा खून की सप्लाई की जरूरत होती है, तो तब ऐसा होता है कि आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से आपको डिजीनेस, वीकनेस और यहाँ तक के गनूदगी, बेहोशी भी हो सकती है। अब हम आपको इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स बताएंगे जो कि लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये साइंस और सिम्टम्स नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो है और आपको इसको चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। अगर आपको अपना कमरा घूमता हुआ महसूस हो, जैसे ही आप तेजी से खड़ी हो तो आपको इस तरह से चक्कर आ जाए या आपको चीजें घूमती हुई महसूस हो, तो इसको डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस कहते हैं और इसका रिलेशन लो ब्लड प्रेशर से होता है। दूसरी चीज फेंटिंग होती है या अबाउट टू फेंट। इसमें आपका दिमाग ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता है, इससे आपको गनूदगी या बेहोशी हो जाती है। तीसरी चीज ब्लड विजन होती है, यानी कि आपका जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपकी आई साइट जो है वो ठीक से वर्क नहीं करती, आपको थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। ये टेम्पररी होता है लेकिन आपको ऐसी फीलिंग होती है। उसके अलावा फैटीग या वीकनेस होती है, इसमें आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ये इसलिए होता है कि आपके जिस्म में खून की जो सप्लाई है वो ठीक से नहीं हो रही होती। अगली चीज नौजिया है, यानी कि जो औरतें माँ बनने वाली होती हैं और उनका ब्लड प्रेशर लो होता है तो अक्सर देखा गया है कि उनको उल्टी आने को लगती है या दिल मतलाता है। इसमें ज्यादातर ये भी देखा गया है कि नौजिया के साथ साथ उनका सर भी दर्द करता है। अगली चीज है कोल्ड क्लैमी स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन आपको ठंडी और पसीने से भरी, ठंडे पसीने आए हुए नजर आए तो इसका मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या आपकी जो खून की सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं हो रही। फिर डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, अगर आपको ज्यादा ही ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको बातें मुश्किल से समझ आने लगती हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब आपको लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपका सवाल यही होता है कि क्या ये डेंजरस होता है या नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है ये डेंजरस हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। पहली जो इसमें साइड इफेक्ट है वो ये है कि बच्चे को खून की सप्लाई कम जाती है। खून की सप्लाई कम जाने से बच्चे को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, सही ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसीलिए उनकी ग्रोथ खराब हो जाती है और वो सही से ग्रो नहीं कर पाते और कई बार ये स्टिल बर्थ का सबब बनता है। दूसरी चीज है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स। जब आपको डिजीनेस या फेंटिंग होती है तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप चल रही हैं तो आपके गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस तरह की जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। अगली चीज है शॉक, यानी कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा लो ब्लड प्रेशर हो गया है और आपको सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो शॉक के चांसेस होते हैं, जिसमें आपका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर, अगर आपका ब्लड प्रेशर लेबर के टाइम पे लो है तो भी आपको डिलीवरी में दिक्कत होती है और अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी लो रहा है तो भी लेबर के लिए बॉडी उतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं होती। अब ये तो थे उसके साइड इफेक्ट। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपना ब्लड प्रेशर ठीक रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो 3 टाइम की मील्स को आप छोड़ दें, बल्कि अपनी मील को 5 से 6 मील्स में डिवाइड कर लें। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी ग़िज़ा को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना है और उसको बार बार खाते रहना है। इससे एक तो आपका ब्लड का शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से ड्रॉप नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा चीजें लेती रहती हैं तो आपको ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल रहने लग जाता है।
इन चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है जिसमें हेल्दी फैट्स हों, प्रोटीन हो, नट्स हों, योगर्ट हो, अंडे हों। बाकी आपकी अपनी चॉइस है इनमें से कि आप क्या लेती हैं। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर लो है तो अपने खाने में नमक का इस्तेमाल बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने नमक नहीं बढ़ाना, थोड़ा बहुत नमक बढ़ा देने से भी गुजारा हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो सॉल्ट है आपके जिस्म में पानी को रिटेन कर ले। होता ही है कि ये आपके जिस्म में पानी की मिकदार को रोक के रखता है। जैसे ही पानी की मिकदार बढ़ती है तो खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाता है। इस तरह आपने ऐसी चीजें खानी है जिनमें ऑलरेडी नमक होता है, जैसे कि आप अचार ले सकती हैं, सॉल्टेड नट्स ले सकती हैं, चीज ले सकती हैं और आप लेमन वाटर में भी थोड़ा सा नमक ऐड करके पी सकती हैं। इसके बाद जो अगली टिप है वो ये है कि आपने हाइड्रेटेड बहुत रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको खून की सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है तो आपके जिस्म में पानी की मिकदार जरूरी है, इसलिए आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास लाजमी पानी पीना है। इसके अलावा भी आप अपने फूड में कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी शामिल कर सकती हैं। ये आपके जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करता है और आपको हाइड्रेट रखता है। दूसरी चीज है कि लेमन वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप पिए तो फौरी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। फिर आपने हर्बल टी में जिसमें जिंजर ऐड होता है वो पीनी है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपने ये करना है कि एकदम से नहीं खड़ा होना। जब भी आपने प्रेगनेंसी में खड़े होना है तो आराम से खड़े होना है ताकि आपको डिजीनेस ना हो और आपको फेंटिंग ना हो। तो जब भी आपने उठना है तो आपने ज़हन में रखना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता उठना है। खास तौर पे जब आप लेटी हों तो भी आपने पहले आराम से बैठना है, उसके बाद खड़े होना है। इसके अलावा आपने ऐसी स्टॉकिंग्स पहननी है जिनमें कंप्रेशन होता है, ये आपको बाजार में मिल जाती है। इससे आपकी टांगों में स्वेलिंग भी नहीं ज्यादा होती और अगर आपको वेरिकोस वेन्स का मसला हो गया हो तो वो भी कंट्रोल में आ जाता है और ये आपके ब्लड का फ्लो बेहतर कर देता है। अगर आपको वेरिकोस वेन्स का नहीं पता तो हमने अपनी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की सीरीज में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है, आप उसको देख सकते हैं और हमारी इसी प्लेलिस्ट में वेरिकोस वेन्स से मतलब भी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा आपने काफी मिकदार में रेस्ट करना है। अगर आपने अपने आप को हेल्दी रखना है प्रेगनेंसी में तो 7 से 9 घंटे की हेल्दी स्लीप आपने लेनी है। इससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, बच्चे की तरफ भी आपका जो ब्लड है वो ज्यादा अच्छे से जाता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आप 11 से 12 घंटे सोना शुरू कर देती हैं तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर लो करने का सबब बनता है। तो किसी चीज में भी आपने मियाना रवि इख्तियार करनी है, किसी चीज में भी आपने जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम नहीं रहना। उसके बाद है अवॉइड हॉट शावर्स और ओवरहीटिंग। कई लोग गर्म पानी से बहुत देर तक नहाते हैं, उससे उनकी ब्लड की वेसल्स एक्सपैंड हो जाती हैं और उससे उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कोशिश करें कि ठंडी जगह पे रहें, नॉर्मल पानी के साथ शावर लें और बहुत ज्यादा हॉट वेदर में भी बाहर ना जाएं। इसके अलावा आपने आयरन और विटामिन B12 का इंटेक बढ़ा देना है। ऐसी सब्जियां खानी है जिनके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि आपने आयरन के लिए स्पिनच, बीन, लीन मीट, फोर्टिफाइड सीरियल्स लेने हैं। इसी तरह आपने विटामिन B12 के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश और फोर्टिफाइड फूड लेनी है। इसके अलावा आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। इससे ये होता है कि आपकी जो सर्कुलेशन है खून की वो बेहतर हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। इसमें आपकी प्रेगनेंसी योगा शामिल है, हल्की वॉक शामिल है या लाइट से स्ट्रेचेस शामिल हैं। अब अक्सर फीमेल्स ये पूछती हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो स्वेयर और परसिस्टेंट लो ब्लड प्रेशर की सूरत में आपने जाना है। स्वेयर का मतलब है कि बहुत शदीद आपका ब्लड प्रेशर लो है, जो आपने इन टिप्स को फॉलो किया है फिर भी नहीं स्टेबल हो रहा, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। और परसिस्टेंट का मतलब ये है कि अक्सर दिनों में आपका ब्लड प्रेशर लो रहने लगे तो फिर डॉक्टर आपको IV फ्लूइड्स देते हैं या ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल हो जाता है। और आखिर में ये कि लो ब्लड प्रेशर होना प्रेगनेंसी में एक कॉमन बात है। इसको अच्छी फूड के साथ हाइड्रेटेड रहकर और थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस से आप इससे नुकसान उठा सकती हैं। इसलिए इस नॉलेज को खुद भी इस पे अमल करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि अगर और फीमेल्स इस प्रॉब्लम में हैं तो वो इसको देखकर अपना इलाज खुद कर पाएं और उनको ये पता हो कि कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।